हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। इससे पहले वाला जो पार्ट है हमने उसमें बात की थी कि क्या रीज़न है कि एरोमेटिक हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं। तो आज हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। अब इसमें सबसे पहले है, देखो इसका रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न है इसमें कि एरोमेटिक हैलाइड में रेजोनेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हाफ हो जाता है, जिसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। यानी कि अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसमें देखो रेजोनेंस कैसे होगा। अगर हम एरोमेटिक हैलाइड लें, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोबेंजीन यहाँ लिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा बेंजीन रिंग के ऊपर जो है अटैच होगा क्लोरीन। अब इसमें देखो रेजोनेंस कैसे होता है। हमें पता है कि रेजोनेंस में जो बॉन्ड यूज होता है उसमें हम बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं, उसका एक साइड होगा हेड और दूसरा पार्ट होगा टेल। यानी कि अगर मैं आपको बॉन्ड की स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरह से बॉन्ड होगा, जिसमें जो ये वाला हेड पार्ट होता है, ये जहां भी होता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जिस तरफ इस एरो का टेल वाला पार्ट होता है उस पर हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस रेजोनेंस में डिस्कस करते हैं तो इसमें देखो क्या हुआ है। सबसे पहले क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, हमें पता है हेलोजेंस पे क्या होंगे, लोन पेयर। अब इसमें देखो जो लोन पेयर है वो अगर यहाँ इस तरफ डोनेट करता है तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि सेकंड जो फर्स्ट मैंने मार्क किया हुआ स्ट्रक्चर, इसमें जैसे कि जो फर्स्ट इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है उसमें क्या हुआ है, क्लोरीन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, और जो ये पोजीशन है यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइंड होकर वहाँ बॉन्ड बनता है, इसलिए जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ बना है इस साइड डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो क्या हुआ है, अगर हम इसमें एरो को और आगे रेजोनेंस करते हैं, इसमें देखो क्या हुआ है, जो ये एरो है, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो जहां भी इसका एरो का हेड है वहां क्या हुआ है, इस साइड क्या हुआ है, नेगेटिव पार्ट आया फर्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ आया है नेगेटिव पार्ट। हमें पता है कि नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से अगर हम अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वहां क्या हुआ है। अब इसमें देखो हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है अगर हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव पार्ट, और जो ये पार्ट बचा है यहाँ पे बचा है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ ये देखो बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में बॉन्ड को आगे हमें शिफ्ट करना होता है, और इसमें जहां भी एरो का हेड वाला पार्ट होता है वहां नेगेटिव पार्ट होता है, और जहां इसकी टेल पार्ट होता है वहां होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये एक जगह दोनों प्रेजेंट हो तो वहां नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, नेगेटिव पार्ट आ गया। अब ये इसमें क्या होगा, बॉन्ड आगे मूव करेगा। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें देखो जहां बॉन्ड इस साइड से इसने मूव किया तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ क्या बचेगा, इस पोजीशन पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पे बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ है, जो ये क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ये अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इस तरह से क्या होता है, जो हमें फोर्थ स्ट्रक्चर है वो हमने जो फर्स्ट रिएक्शन में रेजेंट लिया है, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में जो हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो दोनों आपस में सेम है। इस तरह से क्या होता है, रेजोनेंस में अगर पहले वाली स्ट्रक्चर सेम आ जाती है तो उसके बाद और रेजोनेंस नहीं होता है, यानी इसकी अगर हम टोटल रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कितनी होगी, 4। और क्या होता है, किसी कंपाउंड में जितनी ज़्यादा रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होती है वो कंपाउंड क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें देखो अगर हम कंबाइन करके इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालते हैं तो वो कितना आता है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब इसमें पार्शियल क्या होता है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा, sp2। अब इसमें देखो क्या हुआ है, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। अगर हम सिंपल एल्किल हैलाइड में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है। इसलिए क्या होता है, एल्किल हैलाइड में तो रिएक्शन इजीली हो सकती है, पर एरोमेटिक हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती। ये तो था इसका फर्स्ट रीजन। अब अगर हम सेकंड रीजन की बात करते हैं तो वो देखो, जैसे हम इसका हाइब्रिड
हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हमने जो ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को क्या किया हुआ है, यहाँ मैंने ओपन करके लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आए। इसमें देखो, अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो यहाँ कार्बन क्या होगी, ये इसके साथ एक तो है क्लोरीन ऐड, बाकी जो है इसके दो तो सिंगल बॉन्ड है, और जो तीसरा बॉन्ड है उसमें क्या होगा, इसका एक डबल बॉन्ड है। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना होता है, हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना होता है। अब इसमें देखो, कार्बन कार्बन के हमें क्या करने हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं, तो वो टोटल कितने हैं, 3। यानी कि जो इसके हाइब्रिडाइजेशन में है वो इसके पार्ट करेंगे, वो 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन से होंगे, एक तो होगा s और 2 ऑर्बिटल होंगे p के। इस तरह से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, जिसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। अगर हम एल्किल सिंपल एल्किल हैलाइड में अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें क्या होता है, देखो इस स्ट्रक्चर को अगर हम खोल के लिखते हैं तो यहाँ जो कार्बन है उसके जो 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट जो CH2 कार्बन है उसके भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है चारों। इस तरह से अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 और ये बॉन्ड 4, तो 4 है इसका हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या हुआ है, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के। इस तरह से इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, जिसे ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है। ये तो है इसका सेकंड रीजन। अब इसके बाद अगर हम थर्ड रीजन की बात करते हैं तो उसमें देखो क्या हुआ है, अभी हमने बात की थी कि इसकी जो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होती है, जो हमें हाइब्रिड मिलता है वो क्या होता है, ये यानी कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, जिसमें क्या होता है, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.5। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो पार्शियली नेगेटिव होता है 1/3। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें मेन पॉइंट है वो क्या होता है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब तक हमने जितने भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की है, अगर हम एग्जांपल लें, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। इसमें क्या होगा, देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमें पता है हैलोजन की ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएं तो इसमें क्या आएगा, क्लोरीन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा, CH2 पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना होता है, जिसपे क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बल्कि एरोमेटिक हैलाइड में क्या होता है, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से जो ये रिएक्शन है हमें तो चाहिए नेगेटिव पार्ट करवाने के लिए, तो इस तरह से ये जो ये रिएक्शन है इसमें इतनी ईजिली नहीं होती जितनी कि एल्किल हैलाइड में होती है। अब इसमें देखो, हम नेगेटिविटी यहाँ नोट भी की हुई है कि जो एल्काइल ग्रुप है उसकी नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5, और जो हेलोजन है यानी कि इनमें जो क्लोरीन है उनकी कितनी होती है, 3.0। इस तरह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है हमें न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चाहिए, जो कि एरोमेटिक हैलाइड में नहीं होता। तो ये 3 रीजन थे जिनके कारण क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड में इजीली नहीं होती। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।